नमस्ते। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। मित्रों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल राष्ट्रवादी सनातन भारत में बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास, भीष्म पर्व, अध्याय 72। आज का शीर्षक है दोनों सेनाओं का परस्पर घोर युद्ध। तो हम लोग आज फिर देखेंगे कि 5वें दिन के युद्ध में कौन जीतता है, कौन हारता है। और जैसा कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि पहले भीम लड़े, उसके बाद फिर अर्जुन ने मोर्चा संभाला और भीष्म के साथ घमासान युद्ध किया। तो आज हम लोग दोनों सेनाओं का परस्पर घोर युद्ध देखने वाले हैं। मैं नरेट करने वाला हूं और आप श्रोता लोग इसको ध्यान पूर्वक सुने और इससे लाभ उठाएं। लेकिन उसके पहले हम लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सारा ज्ञान का स्रोत तो हमारे भगवान ही है। अतः पहले मैं भगवान को स्मरण करूंगा, उसके पश्चात आप लोगों के समक्ष मैं दोनों सेनाओं का परस्पर घोर युद्ध जो हुआ है 5वें दिन में वह प्रस्तुत करूंगा। वासुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं करारविंदे पुदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुडेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवे परिभूता माम किम न जानासि केशव। हे नाथ हे रमानाथ हे वज्रनाथार्तिनाशन कौरवार्नो निमग्ना मामुधुस्वर जनार्दन कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विस्भावन प्रपन्नं पाहि गोविंद कुरु मध्ये वसीदतं शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगमनं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं सुग्रीवमित्रं परमं पवित्रं सीताकलत्रं नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं सत्पत्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पदात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हेमशैलाभदेहं तनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पानौ महासाय रघुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम। तो हर बार की तरह संजय इज डूइंग लाइव टेलीकास्ट टू धृतराष्ट्र। कथा की शुरुआत हो रही है। संजय उवाच, लेकिन उसके पहले एक बार पुनः भगवान को हम लोग फिर स्मरण करें। भगवत गीता या किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले इस श्लोक का बहुत महात्म है, जो मैं आपके समक्ष अभी पाठ करने जा रहा हूं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र, मत्स्य नरेश विराट के साथ मिलकर शिखंडी ने अत्यंत दुर्जय महाधनुर्धर भीष्म पर शीघ्रता पूर्वक चढ़ाई की। और जैसा कि पिछले अध्याय में आपने देखा होगा, मैंने 16 महाजन पद के बारे में विस्तार से बताया था। और प्राचीन भारत में जो महाजन पद था उनके नाम जो थे, अभी के मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न भारत में उसका नाम बदल दिया गया है, जो कि बदलना नहीं चाहिए था। किस कारण बदला गया इसमें मैं नहीं जाता, लेकिन पुराने जो नाम थे वो बहुत अच्छे थे, सुनने में बहुत डिसेंट लगते थे। तो जो मत्स्य देश है वह राजस्थान में एग्जिस्ट करता है, और जयपुर जयपुर के आसपास का जो जगह है वही मत्स्य नरेश थे, या विराट नरेश जिनको कहते हैं। तो पांडवों ने वहीं 1 वर्ष का अज्ञातवास किया था। यह एक
महाजन पद था, 16 महाजन पद थे भारत में, प्राचीन भारत में। उसमें से एक महाजन पद जो है मत्स्य देश था, जो कि आज का प्रेजेंट राजस्थान में जयपुर जगह है, उसी के आसपास में यह एग्जिस्ट करता है। और वहीं पे पांडवों ने अज्ञातवास को, 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था उसका समय वहीं पे उन्होंने बिताया। महाराज विराट की सभा में दासों का जीवन बिताया, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। तो महाराज मत्स्य नरेश विराट के साथ मिलकर शिखंडी ने अत्यंत दुर्जय महाधनुर्धर भीष्म पर चढ़ाई की। अब शिखंडी और मत्स्य नरेश दोनों मिलकर चढ़ाई कर रहे भीष्म पर। उस समय अर्जुन ने उस रणभूमि में महाधनुर्धर एवं महाबली द्रोण, कृपाचार्य, विकर्ण तथा अन्यान बहुत से सूरवीर नरेशों को अपने बाणों द्वारा पीड़ा पहुंचाई। और एक फ्रंट पे अर्जुन लड़ रहे हैं, एक फ्रंट पे मत्स्य नरेश शिखंडी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। तो सब लोग अपना अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। नृपश्रेष्ठ इसी प्रकार मंत्री और बंधुओं सहित महाधनुर्धर सिंधुराज जयद्रथ, अब सिंधुराज यह महाजन पद में तो नहीं था, लेकिन सिंधु जो है आज पाकिस्तान का पार्ट है। तो जो जयद्रथ था वह भी पाकिस्तान वाले पार्ट से बिलोंग करता था। तो सिंधुराज जयद्रथ जो है वो कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के अगेंस्ट युद्ध कर रहा था। तो इसी प्रकार मंत्री और बंधुओं सहित महाधनुर्धर सिंधुराज जयद्रथ पर, पूर्व और दक्षिण के भूमिपालों पर तथा आपके अमरशील पुत्र महाधनुर्धर दुर्योधन एवं दुसह पर भीमसेन ने आक्रमण किया। सहदेव ने शकुनी और महारथी उलूक, इन दोनों दुर्जय महाधनुर्धर पिता पुत्रों पर धावा किया, क्योंकि सहदेव ने तो प्रण किया था कि मैं शकुनी को जरूर मारूंगा। उन्होंने भी शपथ ली थी कि मैं शकुनी को मारूंगा। सभी ने अलग अलग शपथ ली थी, तो सहदेव ने भी शपथ लिया था कि मैं शकुनी को मारूंगा। तो महाराज आपके पुत्र द्वारा ठगे गए महारथी राजा युधिष्ठिर ने संग्राम में गत सेना पर आक्रमण किया। अब यहाँ संजय क्या संबोधित कर रहा है दुर्योधन को? वह क्लियर कट बिना राजा के डरे हुए, बिना धृतराष्ट्र के किसी भय के संजय कह रहा है, महाराज आपका पुत्र दुर्योधन बहुत बड़ा ठग है। उसने महाराज युधिष्ठिर के साथ छल किया। उसने महाराज युधिष्ठिर के सारे संपत्ति, राज, सब कुछ हड़प लिया। ये एक ठग ही कर सकता है। तो दुर्योधन क्या था? नीच और कुटिल तो था ही, लेकिन एक नंबर का वह क्या था? बहुत बड़ा ठग था। संजय जो है महाराज धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं कि आपका पुत्र महाराज एक बहुत बड़ा ठग है। ये ध्यान देने वाली बात है। इन सब चीजों पर आप ध्यान दीजिए। महाभारत का असली विलेन कौन है, इन सब शब्दों से पकड़िए। माद्री कुमार पांडुनंदन नकुल युद्ध में बड़े बड़े सूरवीरों को रुलाने वाले थे। उन्होंने त्रिगतों की सेना के साथ युद्ध ठाना। सात्यकी, चेकितान, महारथे अभिमन्यु ने समरभूमि में कुपित होकर सालवों तथा कैकयों पर धावा किया। दृष्टकेतु, राक्षस, घटोत्कच और नकुल श्रेष्ठ रथी शतानीक, इन अत्यंत दुर्जय वीरों ने सम्रांगण में आपकी सेना पर आक्रमण किया। महाराज धृतराष्ट्र, अनंत आत्मबल से संपन्न पांडव सेनापति महाबली धृष्टद्युम्न ने संग्राम भूमि में भयंकर कर्म करने वाले द्रोणाचार्य से भी लोहा लिया, क्योंकि धृष्टद्युम्न को उत्पन्न ही किया गया था द्रोणाचार्य को मारने के लिए। तो महाभारत युद्ध के पहले ही निश्चित था कि कौन किसको मारने वाला है। भगवान ने वह सारा रील, सारा सिनेमा अर्जुन को पहले ही दिखा दिया था। गीता का जब बता रहे थे ज्ञान, तो उसी समय भगवान ने विश्व रूप दिखाया और विश्व रूप में सब कुछ दिखा दिया कि कैसे पितामह
और कैसे द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब कैसे मार के कीड़े मकोड़े की तरह भगवान के मुख में जा रहे हैं। ये जो समय है यह भी भगवान को ही रिप्रेजेंट करता है। समय जो है भगवान का सुदर्शन चक्र है, वो सदैव घूमता रहता है सावधान होकर और अच्छे अच्छों का काम तमाम करते रहता है। इस दुनिया में कितने लोग आए और गए, आज सब किसी का नाम पता नहीं है, कहाँ चले गए, किस मिट्टी में मिल गए। लेकिन मनुष्य कितना अहंकार करता है, फिर भी ऐसा लगता है युग युगांत होने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होने वाली है। इस अहंकार में जीता है मूढ़ मनुष्य। तो अहंकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ये आपके महाधनुर्धर सूरवीर योद्धा पांडवों के साथ समरभूमि में युद्ध करने लगे। सूर्यदेव दिन के मध्य भाग में, अभी जो है आफ्टर नून के पहले वाला जो समय है, मतलब 12 बजे के आसपास का समय, मध्य भाग में जब सूर्य जो है एकदम सर के ऊपर आ जाते हैं तो आकाश तपने लगा। परंतु उस समय भी कौरव तथा पांडव एक दूसरे को मार रहे थे। जिन पर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं, जिनका एक एक अव्यय स्वर्ण भूषित हो विचित्र शोभा धारण करता था जिन पर व्याघ्र के चर्म का आवरण पड़ा था, ऐसे अनेक रथ उस सम्रांगण में विचरते हुए शोभा पा रहे थे। समर में एक दूसरे से भिड़कर परस्पर विजय पाने की इच्छा वाले सूरवीर सिंह के समान गर्जना कर रहे थे और उनका वह तुमुलनाद सब ओर गूंज रहा था। राजन, हमने वहां अत्यंत भयंकर और अद्भुत संग्राम देखा जिसे रणवीर सृंजयों ने कौरवों के साथ किया था। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, वहां चारों ओर इतने बाण छोड़े गए कि उनसे आच्छादित हो जाने के कारण हम आकाश, सूर्य, दिशा तथा विदिशाओं को भी नहीं देख पाते थे। मतलब बाण, इतने बाण छोड़े गए कि पूरा आकाश जो है वो ढक गया बाणों से। चमकती हुई धार वाली शक्तियां, चलाए जाते हुए तोमरों और पानीदार तलवार की प्रभा नील कमल के समान सुशोभित थी। वे तथा विचित्र कवचों और आभूषणों के प्रभा समूह आकाश, दिशा एवं कोणों को अपने तेज से प्रकाशित कर रहे थे। राजन, चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले राजाओं के शरीर से वह सम्रांगण यत्र तत्र शोभा पा रहा था। राजन, रथों के समूह और नरश्रेष्ठ नरेश गण युद्ध में आते हुए इसी प्रकार शोभा पा रहे थे जैसे आकाश में ग्रह नक्षत्र सुशोभित होता है। रथियों में श्रेष्ठ भीष्म ने खुश होकर सब सेनाओं के देखते देखते महाबली भीमसेन को रोक दिया। अभी भीष्म पितामह जो है भीम को जो है आगे बढ़ने से रोक दिए। उस समय पत्थर पर रगड़ कर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख से युक्त और तेल के धोए हुए तीखे बाण भीष्म के हाथों से छूटकर समर भूमि में भीमसेन को चोट पहुंचाने लगे। और ये जो योद्धा लोग थे खाली समय में अपने अस्त्र शस्त्र को मेंटेन करते थे, क्योंकि यहाँ पे बात आया हुआ है पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख से युक्त तीखे बाण। मतलब भीष्म पितामह वगैरह जो है जब खाली समय होता था तो लोग अपने बाण का जो आगे वाला जो नुकीला पोर्शन होता है उसको खूब पत्थर पे रगड़ा करते थे और उसको खूब शार्प करते थे कि जहां जाए एकदम काम तमाम एक बाण में। तो ये महारथी लोग अपने शस्त्रों को मेंटेन भी किया करते थे। ये बात जो है लिखा गया है। भारत, तब महाबली भीमसेन ने क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयंकर महावेगशालिनी शक्ति भीष्म पर छोड़ी। अब जो है भीम जी अटैक कर रहे हैं। उसमें सोने का डंडा लगा था, उसको सह लेना कठिन था। अब सोचिए तीर और धनुष भी सोना का बना हुआ है मतलब ऐसा वैसा नहीं, सोने से बनाया गया है। उसको सह लेना कठिन था। उसे सहसा आते देख भीष्म ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा युद्ध भूमि में उसे काट गिराया। अब उन्होंने काट दिया उसको। भरत नंदन तदनंतर एक तीखे और पानीदार
भल्ल से उन्होंने भीमसेन के धनुष को के 2 टुकड़े कर दिए। अब भीम का जो है धनुष कट गया और जितने भी धनुष थे सम्रांगण में सब काटे गए, लेकिन जो अर्जुन का गांडीव धनुष था वो जो है किसी भी प्रकार खंडित नहीं किया जा सकता था। वो बड़ा ही दिव्य धनुष था, उसको कोई खंडित नहीं कर पाया। अर्जुन ने कर्ण का, भीष्म का, द्रोणाचार्य का कई बार धनुष जो है खंडित किया, लेकिन अर्जुन का जो गांडीव धनुष था और हमारे भगवान का जो धनुष है सांग धनुष, उसे भी कोई खंडित नहीं कर सकता। ये सब धनुष जो है स्वयं भगवान की शक्तियां हैं, तो इस पर किसी भी शक्ति का प्रभाव नहीं होता है। तो अब भीमसेन का धनुष कट गया। अब देखिए आगे क्या होता है। महाबली भीमसेन ने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर दूसरा धनुष ले लिया। बैकअप में बहुत सारा धनुष रखा रहता था रथ में, 8-10 धनुष जो है रखा हुआ है कि भाई कट जाए। और क्या निशाना था, इतना पतला धनुष का डंडी होता है, क्या निशाना था कि मारते थे लोग निशाना बना के कि धनुष कट जाता था। मतलब मानना पड़ेगा, एक एक नंबर के निशानची थे वे लोग, मतलब एकदम टारगेट करके मारते थे, इसका धनुष ही काट दो। लेकिन भीष्म जी को देखिए, भीष्म जी को देखिए, उसके धनुष काट रहे हैं, उसको सब कर रहे हैं, लेकिन उसको मार नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रण किया था कि मैं पांडवों को मारूंगा नहीं, उसके साथ युद्ध करूंगा, उनको क्षति पहुंचाऊंगा, लेकिन मारूंगा नहीं। तो उन्होंने दूसरा धनुष ले लिया भीम ने युद्ध स्थल में। शांतनु भीष्म को अत्यंत पीड़ा दी। दूसरा बाण चढ़ाकर अब भीम ने भीष्म को मारा। जनेश्वर तत्पश्चात उस युद्ध में सात्यकी ने शीघ्र ही आपके ताऊ भीष्म के पास पहुंचकर धनुष को कानों तक खींचकर, एकदम पूरे ऐसे कान तक खींच के ले गए और चलाए हुए बाण बहुत से तीखे एवं तेज सहायकों द्वारा उन्हें बहुत पीड़ा दी। मतलब पूरा जितना भी शक्ति लगा सकते थे सात्यकी, एकदम कान तक खींच के ले गए और उसको छोड़े और वो भीष्म के जाके लगा। तो सात्यकी ने देखा कि भीम जी जो है कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए बीच में सात्यकी जो है आ गए भीम जी के बैकअप प्लान में। तब भीष्म ने अत्यंत भयंकर तीक्ष्ण बाण का संधान करके सात्यकी के रथ से उनके सारथी को मार गिराया। तब भीष्म जी ने क्या किया, भीष्म जी ने सीधे सात्यकी के सारथी को ही मार दिया कि लो, तुम मेरे को रोकने आए हो, मैं तुम्हारे सारथी को ही सफाया कर देता हूं। अब देखता हूं तुम कैसे लड़ते हो, अब जरा लड़के दिखाओ। सब शेर पे सवा शेर थे भाई महाभारत में। राजन, रथ सारथी के मारे जाने पर सात्यकी के घोड़े वहां से भाग चले। अब सात्यकी जो है रथ विहीन हो गए। मन और वायु के समान वेग वाले वे घोड़े जिधर राह मिली उधर ही दौड़ने लगे, क्योंकि सारथी नहीं है, अब कोई कंट्रोलर नहीं है। अब घोड़ा जो है भागना शुरू किया। बिना ड्राइवर के कार क्या होगा, किसी भी दिशा में चला जाएगा। इससे सारी सेना में कोलाहल मच गया और ऐसा देखकर पांडव सेना घबरा गई कि ये क्या हुआ। सात्यकी का घोड़ा जो है इनडिस्क्रिमिनेटली जो है हर दिशाओं में भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पैनिक का सिचुएशन हो गया। महात्मा पांडवों के दल में हाहाकार होने लगा। अरे दौड़ो, पकड़ो, घोड़ों को रोको, भागो। सात्यकी के रथ की ओर इस तरह का शब्द गूंजने लगा। इसी बीच में शांतनुनंदन भीष्म ने पांडव सेना का उसी प्रकार विनाश आरंभ कर दिया जैसे देवराज इंद्र आसुरी सेना का संहार करते हैं। और भीष्म का जो स्वरूप है ऐसा दिखाई देने लगा जैसे स्वयं इंद्र जो है युद्ध ठाने हुए, और इंद्र जो है युद्ध में उतरकर और वार कर रहे हैं इंद्र के जैसे। और इंद्र जैसे असुरों की सेना का संहार करते हैं, वैसे पांडवों की सेना का संहार करने लगे। भीष्म के द्वारा पीड़ित हुए पांचाल और सोमक युद्ध का दृढ़ निश्चय लेकर भीष्म की ही ओर दौड़े। और ये जो पांचाल देश है, जो द्रौपदी के पिताजी थे पांचाल नरेश द्रुपद, तो ये भी एक महाजन पद
था। इसका जो राजधानी था वो काम्पिल्य था, और आज जो प्रेजेंट समय में भारत में बरेली है वही पांचाल देश था। द्रौपदी वहीं की थी। यह आप लोगों के लिए एक जानकारी है। दृष्टद्युम्न आदि समस्त पांडव योद्धा आपके पुत्र की सेना को जीतने की इच्छा से युद्ध में शांतनुनंदन भीष्म पर चढ़ आए। अब सारे के सारे पांडव योद्धा भीष्म जी पर टूट पड़े, क्योंकि भीष्म जी अब सब पर भारी पड़ रहे थे। तब उनके ऊपर जो है सब लोग मिलके लड़ना शुरू किया उनसे। राजन, इसी प्रकार भीष्म, द्रोण आदि कौरव योद्धा भी बड़े वेग से पांडव सेना पर टूट पड़े। फिर दोनों दलों में भयंकर युद्ध होने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में 5वें दिन के युद्ध से संबंध रखने वाला 72वां अध्याय पूरा होता है, और इसके बाद एक नया एपिसोड होगा। उसका मैं सिर्फ शीर्षक आपके समक्ष रख देता हूं। विराट भीष्म, अश्वत्थामा अर्जुन, दुर्योधन और भीमसेन तथा अभिमन्यु और लक्ष्मण के द्वंद्व युद्ध। अब 1 to 1 युद्ध होने वाला है। द्वंद्व युद्ध होता है कि एक योद्धा से लड़ेगा। तो अब इन दोनों में अब देखना है इन चारों महारथियों में किसकी जीत होती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। लेकिन अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे विदा लूंगा, और आपसे एक बार पुनः मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें, कमेंट करें। स्वागत है आप सभी लोगों का, और इसे राष्ट्रवादियों तक पहुंचाएं, सनातनियों तक पहुंचाएं। देश की सेवा करें। देश की सेवा से बड़ा धर्म कुछ नहीं होता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ऐसा कहा हुआ है शास्त्रों में कि जननी और जन्मभूमि यह स्वर्ग से भी महान है। और यदि स्वर्ग और जननी और जन्मभूमि में चुनाव करना पड़े तो 1000 बार जननी और जन्मभूमि को चुनिए, स्वर्ग को त्याग दीजिए। स्वर्ग कुछ नहीं है। स्वर्ग 2 दिन का भोग विलास है, फिर वहां से जीव को गिराया जाता है। इसलिए महान कौन है? तो आपकी माता, और आपको जन्म देने वाली माता, और जिस धरती पर जन्म लिए हैं वह धरती। क्योंकि आपके पास धरती नहीं है तो यू स्टैंड नोवेयर इन दिस वर्ल्ड। आपके पास धरती नहीं है तो आपका एग्जिस्टेंस नहीं है। आपका देश कैसा भी हो वह पूजनीय है। देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। देशभक्ति करना चाहिए। यही हमें गीता का ज्ञान बताया जा रहा है, और महाभारत में भी युद्ध किया गया धरती के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। तो देश प्रेम करें, देश प्रेमी बने, राष्ट्रवादी बने, और जो भी राष्ट्रद्रोही हैं उनको पहचाने और उनसे आप इस तरह से संवाद करें कि वे भी आपसे प्रेरणा लेकर वे भी राष्ट्रभक्त हो जाएं। राष्ट्रद्रोह करने में कुछ नहीं है, वो बहुत पाप पुण्य कर्म है, उसका अंत बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए राष्ट्रभक्त बने। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत।